प्रिय विद्यार्थी, इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको खाद और उर्वरक चैप्टर में से हमने आपको कार्बनिक और अकार्बनिक खादों के फसलों तथा भूमि पर प्रभाव संबंधी भेद बताया है। इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको खाद एवं उर्वरकों को देने की विधियां बताते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझिए। देखिए, उर्वरकों को दो रूपों में खेत में डाला जा सकता है। पहला तो है उर्वरकों का ठोस रूप में प्रयोग करके, और दूसरा है उर्वरकों का घोल के रूप में प्रयोग करके। तो पहला हम आपको समझा रहे हैं उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करना। इसका मतलब अंग्रेजी में है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन सॉलिड फॉर्म्स। तो आप इसमें देखिए, ठोस रूप में उर्वरक देने की विभिन्न विधियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली विधि है छिड़कावा यानी ब्रॉडकास्टिंग, दूसरी है मिट्टी के नीचे खाद देना या स्थापन विधि यानी प्लेसमेंट, और तीसरा है विशेष स्थान पर उर्वरक देना यानी लोकेलाइज्ड प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ना? अब छिड़कावा विधि समझिए। ब्रॉडकास्टिंग खाद देने की छिड़कावा विधि सबसे अधिक प्रचलित है। इस विधि में खाद खेत में हाथ द्वारा बिखेर कर दी जाती है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब अधिक मात्रा में खाद प्रयोग करनी हो। फसल में बोने से पूर्व जो खादें बिखेर कर दी जा सकती हैं उसे बेसल ड्रेसिंग कहते हैं, तथा खड़ी फसल में उर्वरक देने को बिखेर कर देने को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्लियर हो गया ना? बेसल ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग। आगे समझिए, सभी प्रकार की जैविक खादें तथा अन्य ऐसे उर्वरक जो धीमी गति से अपने अंदर के तत्वों को निकालते हैं या अचल प्रकृति के होते हैं, उन्हें बुआई से पूर्व ही खेत में डाल दिया जाता है। आमतौर पर गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, खलियां, यूरिया, फास्फेट तथा पोटास उर्वरक इस विधि से प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में ऐसे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जिनके अंदर पौधों का भोज्य तत्व बहुत घुलनशील तथा उपलब्ध अवस्था में रहता है। नाइट्रोजन युक्त सभी उर्वरक इस विधि से प्रयोग किए जाते हैं। आप समझे कि नहीं? उदाहरण के लिए समझिए, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया इत्यादि। अब टॉप ड्रेसिंग के बारे में समझिए। टॉप ड्रेसिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां भीगी ना हों, क्योंकि ऐसी दशा में पत्तियों के जलने तथा झुलसने का भय रहता है। उर्वरक सदैव 3-4 बजे शाम को खेत में समान रूप से बिखेरना चाहिए। अब दूसरी विधि आप समझिए, मिट्टी के नीचे खाद देना या स्थापन विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा। बीज या पौधों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों को भूमि के अंदर देना स्थापन विधि यानी प्लेसमेंट कहलाती है। इस विधि द्वारा खाद देने पर उसका समुचित उपयोग होता है। उर्वरकों की हानि बहुत कम होती है। स्थापन विधि के अंतर्गत 3 विधियां आती हैं। तो पहली विधि है कुंड की तली में उर्वरक देना यानी प्लाउ सोल प्लेसमेंट। दूसरा है गहराई में उर्वरक देना यानी डीप प्लेसमेंट, और तीसरा है अधोमृदा में उर्वरक डालना यानी सब सॉइल प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम आपको कुंड की तली में उर्वरक देना बताते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लाउ सोलमेंट। इस विधि में हल के पीछे कुंड में उर्वरक डाला जाता है। उर्वरक का इस विधि द्वारा प्रयोग करने के लिए हाल में, अब आप ऐसे समझिए कि जैसे हल में चोंगा बांध दिया जाता है। एक आदमी हल चलाता है, दूसरा आदमी हाथ से उसमें चोंगे में डालता रहता है। इसको फर्टिलाइजर स्पाउट कहते हैं। उर्वरक को कुंड में तली में डाला जाता है। फर्टिसीडेल द्वारा भी
उर्वरक को लगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा उर्वरक देने पर पोषक तत्व अधिक मात्रा में पौधों को मिल जाते हैं, क्योंकि उर्वरक बीज के नीचे जड़ क्षेत्र में होते हैं तथा फास्फोरस व पोटास तत्वों का स्थिरीकरण यानी आप ये समझें कि फिक्सेशन कम हो पाता है। अब दूसरा समझिए, गहराई में उर्वरक डालना यानी डीप प्लेसमेंट। इस विधि के द्वारा उर्वरकों की गहराई पर पौधों को जड़ क्षेत्र में डाल देते हैं। यह विधि अधिकतर धान में अपनाई जाती है, जहां सतह पर पानी भरा हो। ऐसी स्थिति में सतह पर उर्वरक डालने से उर्वरक की अधिकतम मात्रा पानी में घुल जाती है और पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए यूरिया या अमोनियम सल्फेट को धान की फसल में गहराई पर लगाते हैं। साथ ही उर्वरकों के बह जाने का भय नहीं रहता। गहराई में जड़ क्षेत्र में लगने पर अमोनियम नाइट्रोजन सक्रिय वृद्धि के समय पौधों को प्राप्त होती है। अब तीसरा समझिए, अधोमृदा में उर्वरक डालना यानी सब सॉइल प्लेसमेंट। इस विधि में उर्वरकों को भारी मशीनरी के द्वारा अधोमृदा में पहुंचाया जाता है। वृक्षों के लिए यह विधि उपयोगी है। यह विधि आर्द्र क्षेत्रों के लिए संस्तुत की जाती है, जहां अत्यधिक अम्लीय भूमियां पाई जाती हैं, जिनमें पोषक तत्वों की प्राप्यता कम होती है। अब तीसरा विधि आप समझिए, विशेष स्थान पर उर्वरक देना यानी लोकेलाइज्ड प्लेसमेंट। उर्वरकों को निश्चित स्थान पर बीज के पास अथवा पौधे के पास लोकेलाइजेशन प्लेसमेंट कहलाता है। लोकेलाइजेशन प्लेसमेंट कई ढंग से किया जाता है, जो इस प्रकार हैं, जैसे बीज के संपर्क में खाद देना। तो इसमें देखें कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट। इस ढंग में उर्वरकों को बीज के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उर्वरक की अधिक मात्रा बीज के साथ न मिलाई जाए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। इस विधि में यह विधि आवश्यक है कि खेत में प्रचुर नमी होनी चाहिए। फास्फोरस, पोटास तथा नाइट्रोजन उर्वरक धान्य फसलों में इस विधि द्वारा दिए जा सकते हैं, जैसे दलहनी फसलों में देना। एक बात समझ लीजिए, दलहनी फसलों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ों में खुद ही राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब दूसरा समझिए, पट्टियों में खाद देना, बेस प्लेसमेंट। इस ढंग से उर्वरकों को पट्टियों में यानी बेंट्स में प्रयोग करते हैं। ये पट्टियां लगातार कंटिन्यूअस हो सकती हैं या टूटी हुई हो सकती हैं। इसमें उर्वरक पौधों या बीज के सीधे संपर्क में नहीं आता, बल्कि सीधा जड़ों के पास पहुंचता है। इस विधि में उर्वरकों को पौधों की पत्तियों के एक या दोनों तरफ पट्टियों में डाला जाता है। पट्टियों में खाद दो प्रकार से दी जाती है, एक तो ड्रिल प्लेसमेंट और दूसरा पत्तियों में खाद देना यानी रो प्लेसमेंट। तो ड्रिल प्लेसमेंट समझिए, आप ये समझें कि जो हिल प्लेसमेंट है, यह ढंग उन फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके पौधों के आपस की दूरी अधिक हो, जैसे मक्का, कपास, तंबाकू, सब्जियां इत्यादि। इसमें उर्वरकों का प्रयोग पौधे के समीप पट्टी के रूप में एक या दोनों ओर किया जाता है। उर्वरक की मात्रा कम होने पर यह उत्तम विधि है। अब आप देखिए, पत्तियों में खाद देना, तो इसको कहते हैं रो प्लेसमेंट। यह ढंग उन फसलों में अपनाया जाता है जो पंक्तियों में पास पास बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, आलू, गन्ना इत्यादि। इसमें उर्वरकों की पत्तियों लाइन में एक तरफ या दोनों तरफ लगातार पट्टियों में देते रहते हैं। इसमें उर्वरक की अधिक मात्रा लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार आपने देख लिया, और आपने साइड ड्रेसिंग जरा देख लीजिए। तो साइड ड्रेसिंग के लिए इस विधि में उर्वरकों की पत्तियों के बीच या पौधे के चारों ओर गोलाई में दिया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को हाथ द्वारा मक्का, गन्ना, आलू, ज्वार इत्यादि फसलों में और सब्जियों की पंक्तियों के बीच दिया जाता है। इस विधि द्वारा पौधे को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिल जाती है। फल वाले वृक्षों जैसे पपीता, केला, अमरूद, आम, अंगूर इत्यादि वृक्षों में और चारों ओर यानी वृक्ष के आधार के चारों ओर उर्वरक हाथ से दिया जाता है। फल वृक्षों में साइड ड्रेसिंग को कभी कभी हिल प्लेसमेंट भी कहते हैं।
अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो लिखिए, उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करना की छिटकावा विधि लिखिए, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। धन्यवाद।